नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई बहुत ही खूबसूरत सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। आप इस सोनेट को सोनेट 116 के नाम से भी जानते हैं। इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन सोनेट को शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ जरूरी बातें पता कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। सोनेट नंबर 116 विलियम शेक्सपियर की कुल 154 सोनेट्स में से बहुत ही खूबसूरत सोनेट है। इस सोनेट का ट्रू लव के नाम से एक सबटाइटल भी है। इसको विलियम शेक्सपियर ने 1590 के अराउंड में लिखा था और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन 1609 के क्वार्टो रीजन में थॉमस थॉर्पे के द्वारा कराया गया था। यह पोएम आयम्बिक पेंटामीटर के पैटर्न को फॉलो करती है, जो 3 क्वार्टरन और सिंगल कपलेट में डिवाइड है। हर क्वार्टरन में 4 लाइन्स होती है और हर कपलेट में 2 लाइन्स होती है। पोएम की राइमिंग स्कीम है ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ और जी जी। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिनमें से सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक शेक्सपियर ने फेयर यूथ को एड्रेस किया है। सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है और लास्ट की बची 2 सोनेट्स यानी सोनेट नंबर 153 से लेकर 154 तक इन्होंने लव गॉड क्यूपिड को डेडिकेट किया है। इस सोनेट में शेक्सपियर ने मेनली लवर्स को फोकस किया है और बताते हैं कि एक सच्चा प्यार कैसा होता है। तो आइए इस सोनेट को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। तो है दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं लिटरेचर विजन। तो चलिए शुरू करते हैं सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस पोएम की शुरुआती लाइन में शेक्सपियर कहते हैं लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यहाँ पे मैरिज का अर्थ होता है कपल, माइंड्स का अर्थ होता है प्यार, लव, एडमिट का अर्थ होता है मान लेना या एक्सेप्ट कर लेना और इम्पेडिमेंट का अर्थ होता है किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल या कोई रुकावट या कोई बाधा। तो इस लाइन का सीधा सीधा अर्थ है कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो कपल द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, जो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इम्पेडिमेंट्स, उनके बीच में कभी कोई बाधा या रुकावट आ सकती है। लव इज नॉट लव, वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, विच अल्टर्स जो बदल जाए, व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स जब भी इसे अपने प्रेमी में बदलाव दिखे। तो इस पूरी लाइन का अर्थ है कि वह प्रेम प्रेम हो ही नहीं सकता जो अपने प्रेमी में हुए बदलाव को देखकर बदल जाए। और वेंट्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यहाँ पर वेंट्स का अर्थ है कम हो जाना या किसी और तरफ मुड़ जाना। तो कहते हैं कि वह प्रेम प्रेम हो ही नहीं सकता या वह प्रेम प्रेम ही नहीं है, वेंट्स विद द रिमूवर टू रिमूव, जो अपने प्रेमी के रिमूव होने से यानी कि प्रेमी के पास न होने से कम पड़ जाए, किसी और तरफ झुक जाए, बेंड हो जाए। तो इन चारों लाइनों का मतलब हम एक साथ देखते हैं कि मैं ये मान ही नहीं सकता कि जो कपल एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, उनके प्रेम के बीच कभी कोई बाधा या कभी कोई रुकावट आ सकती है। इस लाइन में कहते हैं कि वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जो अपने प्रेमी में हुए बदलाव को देखकर खुद ही बदल जाए। और अगली लाइन में कहते हैं कि वह प्यार सच्चा प्यार हो ही नहीं सकता जो जब प्रेमी पास ना हो तो उसके प्यार में कमी आ जाए या उसका प्यार किसी और तरफ वेंड हो जाए। आगे की लाइन देखिए, ओ नो, अरे नहीं, इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, प्रेम एक फिक्स मार्क की तरह है, एक ऐसे स्तंभ की तरह है जो अनचेंजेबल है, जो फिक्स है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट हैंड इज नेवर शेकन। यहाँ पे टेम्पेस्ट का अर्थ होता है स्टॉर्म, तूफान, जो पोइट कहते हैं कि जो तूफान के समय में भी इज नेवर शेकन, कभी हिलता डुलता नहीं है। इट इज द स्टार टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क। तो इस लाइन का मतलब है इट इज द स्टार, प्रेम एक तारे की तरह है, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क, वॉन्डरिंग का अर्थ होता है भटकना, बार्क का अर्थ होता है शिप, जहाज। तो प्रेम एक तारे की तरह है जो भटकती हुई जहाजों को दिशा दिखाता है, उनको मार्ग दिखाता है। Whose words unknown, although his height be taken. Whose words unknown, जिसका मूल्य अननोन है, यानी वह स्टार, वह तारा, वह प्रेम इतना महान है कि हम उसका वर्थ नहीं जान सकते, उसका मूल्य नहीं जान सकते। Although his height be taken, फिर भी उसकी हाइट को यूज करके यानी उस तारे की हाइट को यूज करके सेलर्स उनको सही दिशा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन चारों लाइनों को मतलब एक साथ देखिए, प्रेम एक फिक्स मार्क की तरह है या प्रेम एक फिक्स मार्क है, एक ऐसा स्तंभ, एक ऐसे पिलर की तरह है जो अपनी जगह पर फिक्स है।
जो तूफान में भी कभी हिलता या डुलता नहीं है। प्रेम एक स्टार की तरह है, एक तारे की तरह है जो भटकती हुई नाव को दिशा दिखाता है और जिसका मूल्य कोई जान नहीं सकता। प्रेम इतना महान है कि उसका मूल्य कोई जान ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसकी हाइट को, उस प्रेम रूपी तारे की हाइट को यूज करके जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज चलाने वाले होते हैं, वो सही दिशा प्राप्त करते हैं। आगे की लाइन देखिए, लव्स नॉट टाइम्स फूल। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन दोस्तों, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। लव्स नॉट टाइम्स फूल, प्यार टाइम के बहकावे में नहीं आता, यानी प्यार को समय में बांधकर मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। दो रोजी लिप्स हैंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग शिकल कंपास कम। इस लाइन का मतलब है, यद्यपि गुलाबी होंठ और गुलाबी गाल ये भी समय के अंडर ही आते हैं, यानी ये भी समय के साथ नष्ट होने वाले हैं। लव अल्टर्स नॉट विद हिज ब्रीफ हावर्स हैंड वीक्स। तो शेक्सपियर लिखते हैं कि लव अल्टर्स नॉट, प्रेम कभी नहीं बदलता। अल्टर का अर्थ होता है बदल जाना। विद हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक्स, चाहे कितने ही घंटे बीत जाएं, चाहे कितने ही सप्ताह बीत जाएं, वीक्स यानी सप्ताह, लेकिन प्रेम कभी नहीं बदलता। वट वियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। तो इसका मतलब होता है प्रेम चलता रहता है, प्रेम बना रहता है, इवन टू द एज ऑफ डूम। यहाँ पे एज का अर्थ होता है किनारा और डूम का अर्थ होता है कयामत या धरती का अंत। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में एक टॉम है डूम्स डे के नाम से, जिसका अर्थ होता है द लास्ट डे ऑफ द वर्ल्ड्स एग्जिस्टेंस, यानी धरती का अंत, जिस दिन धरती खत्म हो जाएगी उसी को बोलते हैं डूम्स डे। तो पोइट यहाँ पे उसी दिन की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इवन टू द एज ऑफ डूम, प्रेम धरती के अंत तक भी बना रहता है। तो इस लाइन का जो पूरा मतलब है, पोइट यहाँ पे यह कहना चाह रहे हैं कि प्रेम समय में बंधकर नहीं रह सकता, यह अनंत काल तक चलता रहता है और जब तक इस धरती का अंत नहीं हो जाता तब तक प्रेम बना रहेगा। अब इसी सोनेट की आखिरी दो लाइन्स है, तो यहाँ पे शेक्सपियर लिखते हैं, इफ दिस बी एरर हैंड अपॉन मी प्रूव्ड। इफ दिस बी एरर, अगर यह बात गलत हुई, इफ दिस बी एरर, अगर यह बात गलत हुई, जो बातें मैंने प्रेम के बारे में अभी तक आपसे कही है या आपको बताई है, अगर ये बातें गलत हुई, हैंड अपॉन मी प्रूव्ड, और अगर मेरे बिहेवियर को एविडेंस बनाकर कोई यह बात प्रूव कर दे कि मैं ये जो कह रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं, आई नेवर राइट नॉर नो मैन एवर लव्ड, तो मैं यह समझूंगा कि मैंने कभी कोई पोएम लिखी ही नहीं, नॉर नो मैन एवर लव्ड, और किसी भी व्यक्ति ने कभी प्यार ही नहीं किया, यानी न तो मेरे द्वारा कभी कोई पोएम लिखी गई और न ही कभी किसी इंसान के द्वारा कभी प्यार किया गया। तो यहाँ पर यह पोएम समाप्त होती है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।